दोस्तों, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 16 और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठहरो ठहरो, ये चीज आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बट इस बार मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पे कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहा था जो कि अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, इसीलिए बाकी के सारे एपिसोड हमारे न्यू चैनल पे कंटिन्यू होंगे। तो दोस्तों, हमारे न्यू चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। आप लोगों ने जिस तरह इस चैनल को सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे न्यू चैनल को वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोग में भी शेयर करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साउथर्न एस्टेट वाले माउंट हॉसेट पे जाने से पहले माउंटेन पे कहीं रुके हुए हैं। साउथर्न एस्टेट के सारे बच्चे थके हुए हैं। फिर जॉन चियोन जिन गिम्ब्रियोन से कहता है, अरे उन लोगों ने माउंट हॉसेट को ऐसी जगह पे क्यों बनाया है? उन लोगों को किसी अच्छी जगह पे बनाना चाहिए था ना, इसीलिए तो वो खत्म होने के कगार पर है। तो जिन गिम्ब्रियोन कहता है, उन लोगों ने माउंट हॉसेट को ऐसी जगह पे इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का जल्दी आ ना सके और इन माउंटेन के बीच में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने में उन लोगों को बहुत फायदा होगा। फिर जॉन चियोन कहता है, इससे माउंट हॉसेट को क्या मतलब? वैसे भी वहां पे कोई मार्शल आर्टिस्ट है भी नहीं। अगर तुमने वुडन सेट के बारे में ऐसा कहा होता तो सुनने में अच्छा भी लगता। तो जिन गिम्ब्रियोन हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वहां पे बैठा एक दूसरा बंदा जो कि बहुत थका हुआ था, वो कहता है, अगर हम इतना मेहनत करके वहां पे पहुंच रहे हैं तो उन्हें हमारी खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बगल का दूसरा बंदा कहता है, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो हमें सोने के लिए कोई अच्छी जगह प्रोवाइड करेंगे या नहीं। मैंने सुना है उनसे अच्छा तो बेगर सेक में रहने का जगह है। फिर वो जिन गिम्ब्रियोन से पूछता है, क्या ये सही नहीं होगा? ये यूजलेस कॉन्फ्रेंस को अब से रोक देना चाहिए। वो बस हमें इतना दूर बुला के हमें परेशान करके हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। फिर जिन गिम्ब्रियोन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम लोग बहुत दुखी हो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पता है हायर अप क्या सोच रहे हैं माउंट हॉसेट के बारे में? फिर वो बंदा कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ हायर अप ऐसे सेक्स से क्यों इतना ऑब्सेस्ड है जो कि खत्म होने के कगार पर है। तो जिन गिम्ब्रियोन कहता है, तुम लोग इतना समझ लो कि माउंट हॉसेट के पास कोई हिडन पावर है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और वो कहता है, अगर उन लोगों के पास कोई हिडन पावर होता तो क्या वो लोग अभी इस कंडीशन में रहते? या फिर तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे, बस अपने आप को खत्म कर देंगे? सभी सेट का टाइम आता है जब वो लोग खुद को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी ऐसे ही हैं। तो उसके साथ वाला दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, मुझे लगता है वो लोग 100 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। तो सब लोग आपस में ऐसे ही बात करने लगते हैं। उनमें से कोई कह रहा होता है, ये ऐसा सेक्ट हो गया है जिसमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है, उन लोग के साथ फाइट करने में कोई फायदा भी नहीं है। फिर कोई और कहता है, वो लोग कैसे 10 ग्रेड सेक्ट में हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वो लोग हमारा भी रेपुटेशन खराब कर देंगे। उन लोगों को ऐसे बातें करते हुए जिन गिम्ब्रियोन, जॉन चियोन और बाकी सब देख रहे होते हैं। ये सब बातें हो ही रही होती है कि तभी शॉन बेकली कहता है, ये अच्छा होगा तुम लोगों के लिए कि तुम लोग उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। एक गलती और तुम लोग ह्यूमिलेट हो जाओगे। ये सुनकर सब लोग शॉन बेकली की तरफ देखने लगते हैं। फिर जॉन चियोन हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपने बारे में बोल रहे हो? टेंशन मत लो भाई, हम तुम्हारे जैसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारा बदला पक्का लेकर रहेंगे। ये सुनकर शॉन बेकली गुस्से से जॉन चियोन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मैं बस इतना कह रहा था कि तुम लोग अपना गार्ड डाउन मत करना। फिर जॉन चियोन कहता है, अगर हमने थोड़ा सा गार्ड डाउन कर भी लिया तो इससे क्या होगा? तुम्हें पता है ना माउंट हॉसेट के बारे में, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो शॉन बेकली कहता है, ठीक है तुम्हारा जैसा मर्जी वैसा करो। कि तभी पीछे से उन लोगों के टीचर आते हुए कहते हैं, शॉन बेकली सही कह रहा है, क्या तुम लोग भूल चुके हो यूना मर्चेंट गिल्ड में क्या हुआ था? ये जो मास्टर है इनका नाम सीमा शुएंग है और ये एक एल्डर है साउथर्न एस्टेट के। फिर जिन गिम्ब्रियोन कहता है, नहीं मास्टर हम नहीं भूले। आगे एल्डर सीमा कहता है, हम लोग उस सेक्ट से ह्यूमिलेट हुए हैं जो कि खत्म होने के कगार पर है। इसी वजह से सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो एक ही इंसिडेंट हमारे ह्यूमिलेशन के लिए काफी है। हम लोग जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं, हम
किसी थर्ड क्लास मार्शल आर्ट सेट की तरह नहीं जी सकते। सेक्ट लीडर चाहते हैं कि हम अपना पूरा रिलेशनशिप खत्म कर ले माउंट हुआ सेक्ट से इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और तुम लोगों ने भी थोड़ा भी गार्ड डाउन किया और थोड़ा सा भी मिस्टेक किया जिससे तुम लोग ह्यूमिलेट हुए माउंट हुआ सेट के डिसाइपल से, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इस बार हमारा गोल ये नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस में माउंट हुआ सेट को सिर्फ डिफीट करेंगे, बल्कि उनकी पूरे स्पिरिट को खत्म कर देंगे। तुम लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो सब लोग पीछे से कहते हैं ठीक है मास्टर। फिर वो लोग वहां से माउंट हुआ सेट की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो लोग माउंट हुआ सेट के मेन गेट पे पहुंच जाते हैं। वो लोग पूरे थक गए होते हैं। फिर जॉन चियोन मेन गेट को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये गेट इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे है। जिन गिमरियोंग भी मेन गेट को देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है मुझे पता है यूना मर्चेंट गिल्ड ने माउंट हुआ सेट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसे हुए कुछ ही दिन हुआ है और इन लोगों ने इतना जल्दी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया है। ये इम्पॉसिबल है। फिर पीछे से उनका मास्टर आते हुए बोलता है लगता है उन लोगों ने भीख मांगकर इस बार कुछ अच्छा किया है, क्योंकि कोई भी पहले आएगा तो वो मेन गेट ही देखेगा ना। चिंता मत करो, सिर्फ मेन गेट को रिबिल्ड करने से वो पूरी तरह से बदल नहीं जाएंगे। क्या यूजलेस काम किया है उन लोगों ने। दोस्तों, साउथर्न एक्स सेक्ट वाले को लग रहा है कि माउंट हुआ सेक्ट ने सिर्फ मेन गेट को ही रिबिल्ड किया है, और वो भी उन लोगों को शो ऑफ करने के लिए। उसके बाद मेन गेट खुलता है। यूनचांग उन लोगों को वेलकम करने के लिए आते हैं। वो एल्डर सीमा को ग्रीट करके बोलते हैं एल्डर सीमा, आप लोगों की जर्नी बहुत टफ हुई होगी। मैं यूनचांग एक एल्डर हूँ माउंट हुआ सेट का। वैसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, मुझे अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। फिर एल्डर सीमा बोलता है ये कैसी बात हुई, सेक्ट लीडर हम जैसे गेस्ट को रिसीव करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। ये सुनकर यूनचांग बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है ये एक एल्डर होके यहाँ पे सेक्ट लीडर को बुलाने का ऑर्डर कैसे दे सकता है, इसके पास कोई मैनर नहीं है। इन लोगों के एटीट्यूड को देखा जाए तो ये लोग चीजों को खराब करने के लिए ही आए हैं। फिर यूनचांग अपने गुस्से को शांत करके उन लोगों को बोलता है प्लीज आप लोग अंदर आ जाए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी रखा है। तो एल्डर सीमा हंसते हुए बोलता है एक पार्टी। माउंट हुआ सेट को लगता है ये कॉन्फ्रेंस बस कोई एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बस खाना है और आपस में खेलना है। फिर यूनचांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो एल्डर सीमा सेक्ट में एंटर करते हुए यूनचांग को कहता है ठीक है, हमें सेक्ट लीडर के पास लेकर चलो। उसके बाद एल्डर सीमा सोचता है सब लोग यही सोचेंगे कि कितना फंड मिला है, क्योंकि पहले वो लोग मेन गेट को देखेंगे जो कि पूरी तरह से रीबिल्ड हो चुका है, लेकिन मुझे पता है अभी भी माउंट हुआ सेट के अंदर का कंडीशन खराब ही होगा। कि तभी वो ट्रेनिंग ग्राउंड को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है अब ये कोई मिट्टी का ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, और ऊपर से यहाँ की बिल्डिंग का कंडीशन भी पहले से अच्छा हो गया है। उन लोगों ने बस मेन गेट को ही रिबिल्ड नहीं किया है, बल्कि पूरे माउंट हुआ सेट को ही रिबिल्ड किया है। एल्डर सीमा का ऐसा बिहेवियर देख के यूनचांग कहता है क्या हुआ, आप इधर उधर क्या देख रहे हो। तो एल्डर सीमा कहता है लगता है यहाँ पे बहुत चीजें बदल चुकी है, माउंट हुआ सेट के पास अभी भी बहुत पैसे हैं ये सब चेंज करने के लिए। मुझे तो डाउट है तुम लोगों ने चोरी या डकैती से इतने पैसे इकट्ठे किए होंगे। ये सुनकर यूनचांग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर एल्डर सीमा को बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम हमें चोर कैसे बोल सकते हो। कि तभी कोई गाली देता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं एमसी रहता है। एमसी आगे कहता है बस मर जाओ तुम। एमसी के पीछे सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो हाफ हाफ कर रनिंग कर रहे होते हैं। फिर एल्डर सीमा गुस्सा होकर एमसी से कहता है तुमने क्या कहा अभी। तो एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है क्या। फिर एल्डर सीमा एमसी को कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहा। तो एमसी कहता है अच्छा, और वो पीछे मुड़कर गुल की तरफ देखता है और गुल को कहता है तुम रेस्ट करने का कैसा सोच सकते हो जबकि तुमने इतना ट्रेनिंग भी नहीं किया है। और वो गुल के पैर पे मारते हुए कहता है तुम ये फालतू बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अच्छे से रनिंग करो। तो गुल दर्द से कहराते हुए कहता है अरे मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। उसके बाद एमसी एल्डर सीमा की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तो ये इसे कहा था। और वो हंसते हुए कहता है लगता है ये आपने अपने ऊपर ले लिया, ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये सुनकर एल्डर सीमा गुस्सा हो जाता है और सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रिक से बेवकूफ बना सकते हो। और वो एमसी को कुछ बोलने वाला ही रहता है कि तभी पीछे से जिन गिमरियोंग कहता है शांत हो जाइए मास्टर, किसी बच्चे के साथ बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। और वो एमसी से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो। तो एमसी खुद की तरफ इशारे करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तभी भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे।
फिर जिंग गिमरियोंग हंसते हुए कहता है क्या पता मैं तुम्हें पहचान भी जाऊं कि तुम कौन हो। फिर एमसी कहता है मैं चुनम्यांग हूं। एमसी का नाम सुन के जिन गिमरियोंग सोचता है ये वही बच्चा है जिसने हमारे साउथर्न एसेट का नाम खराब किया था। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा यंग होगा। क्या इसने सच में हमारा जितना भी बिजनेस यूना मर्चेंट गिल्ड के साथ था इसने चुरा लिया। फिर वो एमसी को कहता है अच्छा तो तुम हो च्यांग म्यांग, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास थोड़ा भी मैनर नहीं है। तो एमसी कहता है तुमने क्या कहा, तुम इतने दूर यहाँ पे इसलिए आए थे कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं? क्या तुम मेरे थोड़े और क्लोज आकर बात कर सकते हो? और वो जिन गिमरियोंग को ऑर्डर देते हुए कहता है मुझे तुम्हें सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम इधर आओ और मुझसे अच्छे से बात करो। और एमसी मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम सुन नहीं सकते? एमसी को ऐसा करते हुए देख जिन गिमरियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है इस बास्टर्ड के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे है जो ये इस तरह का ऐड कर रहा है। अगर ये सच है शॉन बेकली से फाइट में ये बहुत दूर जाके गिरा था और ब्लड वोमिट किया था, तो इसका मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का एटीट्यूड दिखाने की? और वो एमसी को कहता है तुम थर्ड क्लास डिसाइपल हो ना? तो एमसी कहता है इससे क्या? फिर जिन गिमरियोंग हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हुआ। ये तुम्हारे लिए गलत नहीं है कि तुम अपने सीनियर को ऑर्डर दो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी मैनर होगा तो तुम ये जानते ही होगे ना। तो एमसी कहता है ऐसा होता है क्या? और वो थोड़ा सोचते हुए कहता है तुमने सही कहा, तुमने जब मेंशन कर ही दिया है तो क्या तुम एल्डर जो कि तुम्हारे बगल में खड़े हैं उसे मेरा मैसेज पास कर सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें ऑर्डर देना पोलाइट है अगर कंपेयर किया जाए तुम्हारे मास्टर से जो कि हमारे सेक्ट लीडर को ऑर्डर दे रहे थे। ये सुनकर जिन गिमरियोंग शॉक हो जाता है और एमसी हंसते हुए कहता है मैंने सही कहा ना। फिर जिन गिमरियोंग गुस्सा हो जाता है और सोचता है मैंने जो चाहा था ये उसका उल्टा हो गया। इसने तो हमारे एल्डर को क्रिटिसाइज करने के लिए मेरी ही बातों का यूज किया। इसने तो मेरे ही शब्द से मुझे हरा दिया। और वो गुस्सा होके एमसी को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एल्डर सीमा उसे रोक देता है और कहता है ये बच्चा अच्छा बोल देता है। ठीक है, तुम्हारे रूडनेस के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमने अपने सेक्ट लीडर के लिए ऐसा किया है, लेकिन तुम्हारा रूडनेस मेरे जैसा नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? तो एमसी कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। फिर एल्डर सीमा कहता है क्योंकि मेरे पास पावर है। रूडनेस तब होता है जब कोई इसे पॉइंट आउट करे। अगर कोई इसे पॉइंट आउट नहीं करेगा तो बस ये एक सिंपल वर्ड होगा और ये पॉइंट आउट करने का अथॉरिटी पावर से मिलती है। तो तुम बिना पावर के रूड कैसे हो रहे हो? और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये रूड नहीं है क्योंकि मेरे पास पावर है। तुम्हारी बहादुरी लोग जल्दी भुला देंगे, लेकिन इससे तुम्हारा एक दिन सर भी कट सकता है, इसीलिए मेरी बातों को याद रखना। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। साउथर्न एसेट के सारे बच्चे एमसी के सामने से जाने लगते हैं। उन लोगों में से शॉन बेकली एमसी की तरफ देखता है। एमसी उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है तो वो भी एमसी को देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एमसी सोचता है मैं तो पहले से ही उन कमीने पे गुस्सा हूँ, ऊपर से उन लोगों ने सेक्ट लीडर को इंसल्ट किया। मैं चाहता था कि ये पीसफुली प्रोसीड हो, लेकिन ये लोग ही चाहते हैं मैं पूरी चीजों को तहस नहस कर दूं। फिर गुल पीछे से कहता है क्या तुम पागल हो? तुम क्या करना चाहते थे? तुम इस तरह से एक साउथर्न एसेट के एल्डर से कैसे बात कर सकते हो? कि तभी एमसी उसके पैर पे दोबारा से मारता है। फिर एमसी से गुल वहीं पे मार खा के जोर से चिल्लाता है। उसके बाद एमसी सब लोगों से कहता है तुमने देखा ना उन कमीनों को, उन लोगों ने क्या किया? कौन उन लोगों को देखकर अपने आप को होल्ड बैक कर सकता है? कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर एमसी कहता है सीनियर ब्रदर ध्यान से सुनो, और साउथर्न एसेट के बच्चों की तरफ इशारा करके कहता है अगर जिस समय तुम लोग उन लोगों से हारे उसी समय तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कहीं पे हारो चाहे तुम लोग कहीं से पिट कर आओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता तुम लोग साउथर्न एसेट से हारो। कि तभी दूसरा बंदा कहता है लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग उन लोगों से जीत सकते हैं। तो एमसी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है जीतने का? इसका मतलब तुम लोगों के पास मरने का कॉन्फिडेंस है। बस तुम हारने की कोशिश करो, मैं उसी समय तुम्हें मार दूंगा। समझ में आया ना? एमसी को ऐसा मोटिवेट करते हुए ऊपर से जॉन चिहॉन देख रहा होता है। फिर जिन गिमरियोंग जॉन चिहॉन से पूछता है क्या उसने तुम्हारा भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? तो जॉन चिहॉन कहता है मुझे लगा था कि वो कुछ अलग होगा जैसा कि उसने मर्चेंट गिल्ड में किया था,
लेकिन उसे अपने औकात का भी पता नहीं है। फिर जिन गिम्ब्रियोंग कहता है, छोड़ो उसे, उस जैसे कमजोरों को पीटना हमारा काम नहीं है। एक बच्चा जिसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो इस तरह से एक्ट करता है। तुम चिंता मत करो, हमारे पास चांस है, उसे बाद में पनिश करेंगे। फिर जॉन शी होन कहता है, मैं तो देखना चाहता हूँ उसे पीटने के बाद वो ऐसा एक्ट कर पाएगा कि नहीं। फिर जिन गिम्ब्रियोंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। उसके बाद जॉन शी होन कहता है, लेकिन उसने ही पहले फाइट स्टार्ट किया है ना। तो जिन गिम्ब्रियोंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ उसने ही पहले फाइट स्टार्ट किया है, लेकिन सच तो यह है कि जिसके पास पावर है वही जीतेगा ना, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट अपने तलवार से बात करते हैं, ना कि शब्द से। चाहे वो कितना भी अच्छा बोल ले, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसके बाद जिन गिम्ब्रियोंग एमसी की तरफ देखकर सोचता है, इस बार का साउथर्न एज एंड माउंट हुआ कॉन्फ्रेंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, और दोस्तों बाकी के सारे एपिसोड हमारे न्यू चैनल योद्धा मानवा पे कंटिन्यू होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि हमारे पुराने चैनल यानी योद्धा मांगा पे कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, जो कि अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट किया है, उसी तरह से हमारे न्यू चैनल योद्धा मानवा को भी फुल सपोर्ट करें। योद्धा मानवा को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके, और हमारे न्यू चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे न्यू चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।